तो दोस्तों लेके आ चुका हूँ आपको नवाबों की नगरी, जो कि जाना जाता है अपने पल्स के लिए भी और जाना जाता है बिरयानी के लिए भी। तो आ चुका हूँ आपको लेके मैं हैदराबाद, दिल्ली से लगभग 1650 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ कवर करने के लिए लगभग 20 गार्डनर। यहाँ के बहुत सारे गार्डनर्स हैं जिनके गार्डन को कवर करने के लिए मैं आ चुका हूँ हैदराबाद में। अब बैक टू बैक सभी ये गार्डन आप मेरे चैनल पर देखने वाले हैं और बैक टू बैक ऐसी ही वीडियोस मेरे चैनल पर रोजाना सुबह 10 बजे अपलोड हो जाती है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भारत के कोने कोने में आता हूँ आपकी बगिया को कवर करने के लिए। अब हैदराबाद सीरीज शुरू हो रही है, अगर आप भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दी गई मेल आईडी पे कांटेक्ट जरूर करिएगा, मैं आपके गार्डन तक जरूर आने वाला हूं। और इसी तरह हम धीरे धीरे साउथ में आएंगे, अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग शहरों में पहुंचेंगे और सभी के गार्डन कवर करेंगे। और आप भी मुझे बुलाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा। आज हम मिलने वाले हैं अपनी पहली गार्डनर माधवी मोहन जी से, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, एक बेहतरीन गार्डनर हैं, एक बेहतरीन कुक हैं। तो उनका गार्डन हम शूट करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करें, इंस्टा फेसबुक पेज को जाके फॉलो करिएगा, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैम के साथ बनाने वाला हूँ कुछ सुंदर सुंदर रील्स जो कि आप देख पाएंगे इंस्टाग्राम पे। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्ते संदीप भैया। नमस्ते मैम, नमस्ते। स्वागत है हमारे गार्डन में आपका। थैंक यू सो मच। ये लीजिए आपके लिए रंगोली हमने स्वागत के लिए बनाया अरे था वाह, आपके स्वागत में। बहुत ही बढ़िया। ये देखिए दोस्तों, मेंशन है वेलकम टू चलो बागवानी करें। वाह, तो चैनल का पूरा नाम यहाँ पे मेंशन कर रखा है। बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेशन भी की हुई है, तरह तरह के रंग यहाँ मैम ने हमारे वेलकम के लिए बिखेरे हुए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं मैम। थैंक यू सो मच एक बार फिर से। और दोस्तों इसी के साथ ही फर्स्ट वीडियो आ चुका है हैदराबाद सीरीज का माधवी मैम के साथ। तो हमारे साथ हैं गार्डनर माधवी और इनके गार्डन की वीडियोस आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कई सारे लोग, क्योंकि इनकी वीडियो हिंदी में आती है, तेलुगु में आती है? जी, तेलुगु में आती है। तेलुगु में आती है। तो तेलुगु से जो लोग हैं, जो तेलुगु भाषा बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो लोग देखते होंगे जिन्हें बागवानी पसंद है। फाइनली अब जो हिंदी समझते हैं लोग, उन लोगों तक मैं इनकी बगिया लेकर आ चुका हूँ और काफ़ी सुंदर घर है मैम। साथ ही साथ जो बागवानी है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है, नीचे से लेके ऊपर तक मुझे हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। मैम आज आपकी बगिया कवर करने से पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि कब से बागवानी कर रहे हैं, कैसे बागवानी शुरू हुई, कैसे इतनी दीवानगी हुई कि ग्राउंड फ्लोर से लेके ऊपर 3rd फ्लोर तक पौधे ही पौधे आपने भर दिए, हज़ारों पौधे, सैकड़ों किस्में। किस तरह शुरुआत हुई, कैसे आप कर रहे हैं? जी भैया, हमने शुरू किया था 2019 में। वैसे तो फ्लावरिंग प्लांट्स के शौकीन तो हम सब मैक्सिमम औरतें रहती हैं, तो मैंने भी अपनी बालकनी में, खुद का जो फ्लैट था उसमें बालकनी में कुछ 9-10 पौधे रखे हैं, जितनी की मेरी हिस्सा है। ठीक है। फिर उसके बाद एक यहाँ पर हमारी यूट्यूब चैनल में और ETV का चैनल है एक, उसमें कुकरी चैनल में ये भी एक प्रोग्राम होता था, पेरेटी रुचलू। अच्छा। जिसका मतलब है पीछे की एक बगीचा। पिछवाड़े में हम लोग बगीचा डालते थे ना पहले। अभी जगह कम होने की वजह से टेरेस पे आ रहे हैं। ठीक है। तो वो चैनल, वो उसका प्रोग्राम का नाम है। उसमें मैंने बहुत सारे एपिसोड्स देखे हैं, जैसे जिसमें ये सीनियर सिटीजन्स होते हैं, रिटायर्ड पीपल, वो कपल्स जो हैं गार्डनिंग कर रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, तरह तरह की फल के पौधे लगा रहे हैं। तो मैंने सोचा अच्छा ऐसा भी हो सकता है, मतलब टेरेस पे भी गार्डनिंग हो सकती है। ठीक है। मैंने मेरे हस्बैंड को दिखाया पहले वीडियोस, उन्होंने कहा हमसे नहीं हो पाएगा। पहले तो ना, बिल्कुल ना, एक बड़ी वाली ना कर दी उन्होंने। फिर मैंने बिठाया, उनको समझाया, तो उन्होंने कहा ठीक है कर लो। तो फिर अपार्टमेंट में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, 15 अपार्टमेंट्स हैं हमारे, कि हम लोग लेडीज़ मिलकर करते हैं छत पर, सब लोग मेहनत भी सब करेंगे और उसके रिजल्ट भी सब लोग बांटेंगे करके मैंने एक प्रपोजल रखा था। तो साफ किसी ने भी हाँ में जवाब नहीं दिया, कम से कम ना भी जवाब नहीं दिया। 2 लोगों ने जवाब दिया मुझसे छोड़कर। तो उनमें से एक है नॉर्थ की है मेरी फ्रेंड शशि भाभी। उन्होंने कहा मैं मिट्टी में हाथ नहीं डालूंगी, बट अदरवाइज मैं आपकी पार्टनर हूँ इसमें। एक और है रूपा, वो कर्नाटका की है, उन्होंने कहा हाँ, बट उनको नहीं आ पाई, वो उन्होंने हाँ तो बोल दिया बट नहीं आ पाई, वो वर्किंग है। फिर हमने स्टार्ट किया, छत पर किया, अच्छे से हो रहे थे सब कुछ, पालक, मिर्ची, टमाटर सब अच्छे अच्छे आ रहे थे, 3 महीने हो रहे थे। तो जिस छत पर हमने लगाया था, वो छत की नीचे वाली फ्लैट वाली आंटी ने कहा नहीं हटाओ, क्योंकि छत खराब हो जाएगा। उनको मैंने लाख समझाने की कोशिश करी, ऐसा नहीं है आंटी, पौधे पानी रुकने की वजह से छत खराब होती है, उसका ध्यान मैं पूरा रखूँगी करके समझाया, फिर भी उन्होंने सुना नहीं। तो मेरे हस्बैंड को बोली कि ऐसा ऐसा है, तो उनको किसी से सुनना पसंद नहीं है। तो उन्होंने कहा पहले तो हटा दो, फिर बाद की बात सोचते हैं।
तो हमने सेलार में सारे पौधे रख लिए। तो सेलार में रखने के बाद क्या हुआ कि छांव की वजह से धूप नहीं आ रही थी, तो सेलार मतलब वो जो पार्किंग एरिया होता है ना, ग्राउंड फ्लोर, वहाँ रखा। ओके। हाँ, वहाँ पे धूप नहीं आती थी, उस वजह से पौधे बिल्कुल बेजान से हो जाते थे, पत्ते झड़ते थे, ऐसा होता था। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया हस्बैंड से कि ऐसी कोई रेंटल इंडिविजुअल हाउस देखो जहाँ पे आंगन होती हो और हम गार्डनिंग कर सकते हैं, ऐसा देखो। तो उनको पसंद नहीं है रेंटल से, खुद की घर से ओन फ्लैट से रेंटल पे जाने का पसंद नहीं है। तो उन्होंने एक इंडिविजुअल में हाउस देखा, हैदराबाद के उस कोने पे रहते थे, दिलसुख नगर की तरफ, और यहाँ पर आ गए मियाँपुर की तरफ। वाह, पूरा कॉन्ट्रास्ट होता है कल्चरल में भी, एक शहर में भी इतना कॉन्ट्रास्ट होता है। अच्छा। हाँ, लोगों की रहने में भी और कल्चर में भी। ओके। तो इस तरफ आ गए मियाँपुर में, ये जगह देखी, घर खरीदा। 2019 में इसमें शिफ्ट हुए हम लोग। अच्छा, 5 साल हो गए जी, ये 6th ईयर कंप्लीट हो रहा है। ओके जी, तो ऐसा मेरा गार्डनिंग स्टोरी ये है। नाइस मैम, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। और पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। क्योंकि आपसे जब मेरी बातें चल रही थी कि संदीप जी आप आने वाले हैं, और आपने मुझे बोला भी था कि थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू हो सकता है, क्योंकि और भी कुछ गार्डनर्स हैं जिनके पास मुझे जाना है, लेकिन आपकी हिंदी तो बहुत ही अच्छी है। तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मैं इतनी दूर आया हुआ हूँ शूट करने के लिए। और इसी के साथ ही मैम नज़र तो बहुत जगह जा रही है मेरी, जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन ऊपर मैं देख रहा हूँ एक नाम कुछ मेंशन है यहाँ पे, जो कि मैं नहीं पढ़ पा रहा, ऑब्वियस है क्योंकि मुझे तेलुगु भाषा मुझे आती नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है? हरिविल्लू है। हरिविल्लू। हाँ, तो ये घर का नाम? हाँ, मैंने अपना घर का नाम हरिविल्लू रखा। ओके। इल्लू मतलब घर, ओके। हरि मतलब विष्णु जी, और हिंदी में हरियाली भी को भी हरि बोलते हैं। जी, है ना। हाँ। तो उस नाते मैंने पूरा घर को हरियाली से भरना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने हरिविल्लू रखा। और मेरे हस्बैंड का नाम शिव मोहन है। अच्छा। मोहन मतलब विष्णु, तो इसीलिए वैसा रखा। अमेजिंग जी। दोस्तों देखिए कितना सुंदर लग रहा है और बहुत ही अच्छा है, नाम काफी अच्छा रखा आपने जी। तो मैम अब शुरू करते हैं आपकी बगिया की सैर जी। कहाँ से कराना चाहेंगे, क्या दिखाना चाहेंगे? यहाँ से आ जाइए, साइड में चले जी। जी, ये फाइकस है, मालूम है ना, बोनसाई। हाँ, जिनसिंग फाइकस जी। नाइस। हाँ, ये भी फाइकस है। ये मेरे हस्बैंड को भी आज बैंक में करते हैं, तो कस्टमर सब गिफ्टिंग भी प्लान्स ही करते हैं। हाँ। तो ज्यादा आ जाते हैं मेरे पास पौधे। ये मैंने बोनसाई किया हुआ है, बरगद का। हाँ, बरगद। नाइस जी। और ये क्रोटन है, ये पीपल, ब्यूटीफुल। और ये है, और ये गुलमोहर नहीं, गुलमोहर नहीं, इसका इमली का पेड़ है, बट मीठा इमली है। ये मीठी इमली की बोनसाई बना रहे हैं आप। वाह। इसके अगर फल आएंगे तो ये मीठे होंगे। अमेजिंग। ये हट वगैरह, मशरूम वगैरह मैंने बनाया है। एमसील और अपनी सिरप होता है ना, कॉफ सिरप भी हट बनाया हुआ है आपने? हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह, देखिए जी क्या सुंदर है। ऐसा लगता है कि जैसे आर्टिफिशियल होगा, लेकिन नहीं, बनाया गया है। जी। और मैम थोड़ा सा मैं आपके गार्डन के बारे में पूछना चाहूंगा। अभी जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ क्यारी नजर आ रही है, तो क्या ये घर के चारों ओर से कवर किया हुआ है क्या क्यारी से? हाँ, नहीं, चारों ओर से है, चारों ओर से कवर किया हुआ है ना। हाँ, पीछे वाला हिस्सा वॉश एरिया है, किचन वॉश एरिया। ओके। तीन तरफ से कवर है। हाँ। और फ्रंट में इनका एक मिनी गार्डन है, लॉन है। हाँ। और गार्डन है। बहुत बढ़िया, ठीक है, आप शुरू करते हैं। तो ये नीचे क्यारी बनाई हुई है ना? जी भैया, क्यारी की जगह छोड़ रखी है। इसमें क्या क्या शुरू में लगाते थे और अब क्या लगाते हैं? शुरू में ये बड़ा हाइबिस्कस प्लांट्स होते थे 3। अच्छा। पूजा के लिए नेटिव वेराइटीज है, रेड पिंक होते थे। हटाना पड़ा क्योंकि पानी कम होने की वजह से हमको यहाँ पे बोर लगवाना पड़ा। बोर लगवाया हमने यहाँ पे। अब उस समय वो पेड़ हटाने पड़े। ठीक है। ये तो सीताफल पहले से ही है, ये सीताफल है। फ्रूटिंग अच्छी होती होगी इसमें तो? हाँ, फ्रूटिंग मतलब कुछ 10-15 फल आए थे लास्ट सीजन में, रिसेंट सीजन में। अरे वाह, इतने सारे सीजन। हाँ, ये देखिए जी। यहाँ साउथ में ड्रमस्टिक के बिना नहीं चलता। ड्रमस्टिक बहुत पसंद करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों क्या जबरदस्त। और इसकी पत्ते भी सुपर फूड में आती है, तो पत्ते भी हम दाल, परोठे वगैरह बनाते हैं, दाल बनाते हैं। वाह, मुझे ऐसा लगता है मैम कंटिन्यू सब्जी बनती रहती होगी आपके यहाँ पर है सहजन की। हाँ जी, जबरदस्त। ये कब लगाया था वैसे आपने? कौन सी ये? हाँ। ये मैंने ऊपर इतनी क्रॉप नहीं हो रही करके नीचे लगाया था, 2 साल हो गए। 2 साल में इतना बड़ा फ्रूटिंग? हाँ, बहुत बहुत जबरदस्त, फास्ट ग्रोथ होती है। क्या जबरदस्त है। देखिए दोस्तों,
और आप चप्पल देख पा रहे हैं, पुराना चप्पल लटका हुआ है, वो नजर ना लगे। मेरी काम वाली ने सुझाव दिया था। मैं तो नजर वजर में ना मानती नहीं हूँ, बट ये फल बहुत ज्यादा आया ना मम्मा, तो आप ये लटकाओ ताकि नजर ना लगे लोगों की। नहीं, अच्छी बात है। ये पीछे वाली जैक फ्रूट है। अच्छा, कटहल, पीछे वाला कटहल लगा रखा है। हाँ, ये आंवला है। और ये आंवला है। हाँ, ये अभी तक फ्रूटिंग नहीं हुई, लेकिन होगी, बहुत जबरदस्त फ्रूटिंग होगी इस पे। काफी अच्छे से तैयार हो गया है। और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जमीन में पीस लिली लगा हुआ है। वाह जी वाह। हाँ। तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा है किसी ने जमीन में लगाया हो और इतनी सुंदर फ्लावर भी इस पे नजर आ रहे हैं। पीस लिली मेरी गार्डनिंग जब से शुरू हुई है तब से मेरे पास है। वो मदर प्लांट से मैंने डिवाइड कर करके मैंने सारों को बांटा है, बहुत सारों को, और मैंने भी घर में काफ़ी जगहों पे लगाया हुआ है। मैम, कई सारे फ्रेंड्स हैं हमारे जिनके यहाँ पीस लिली चलता नहीं है, तो क्या रीज़न हो सकते हैं? क्या रीज़न? पानी का देखिए आप, क्योंकि ये शेड लविंग प्लांट है, आप जहाँ भी रखो पानी ज़्यादा नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए, उसका वाटर मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए, और ज़्यादा डायरेक्ट सन भी इसको पसंद नहीं है, थोड़ा छाँव में ही अच्छा लगता है, शेडेड में ही पसंद होती है। तो इसीलिए मैंने इस तरफ 6 मंथ्स धूप नहीं रहती है तो मैंने यहाँ पे लगाया। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। अब हम चलते हैं आपके पीछे, मैं देख रहा हूँ बहुत सुंदर स्पाइडर का कलेक्शन की स्टोरी बताऊं? हाँ, बताइए। क्या है कि ये मैंने स्टोर में देखा, बहुत महंगी आती हैं। अच्छा। 500-600 की एक आती है। राइट। तो मैंने कहा नहीं, इतना तो नहीं खर्च करना है। तो मैंने अपनी आंध्रा, जब मेरे घर के पास काकीनाडा के पास गई थी, वहाँ पे हिल स्टेशंस हैं। अच्छा। वहाँ पे इसमें चिकन पका के देते हैं। अच्छा। बैम्बू चिकन बहुत फेमस है। ओके। हाँ, तो मैंने वहाँ से ये कटवा के लाई थी। अच्छा। और यहाँ लाने के बाद ये 50 की पड़ी थी एक। अच्छा जी। ओहो। तो कारपेंटर से मैंने ये ऐसा मार्किंग करके उसको होल बनवाया और सॉइल फिल करी। वाह। और मैंने ये प्लांट्स डाले। अब सारे प्लांट अच्छे चल रहे हैं। ये देखो कितनी सुंदर, ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। बहुत बढ़िया आइडिया दे दिया आपने लोगों को। और ये तो स्पाइडर प्लांट आपको मालूम है। वैसे मुझे ना, वैसे यहाँ से लोग प्रोपोगेट कर लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लटकते हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सुंदर है। ऐसा हम आगे चलेंगे दोस्तों। ये गार्डन दिखाने से पहले इधर के सारे पौधे मैं कवर कर लेता हूँ। हाँ। तो एक सेमी शेड एरिया है जहाँ पे अच्छा सा एक सिटिंग के लिए भी मैम ने बनाया हुआ है, और क्योंकि सेमी शेड आता है तो उसी तरह के प्लांट्स भी लगाए गए हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिंगोनियम की लीव्स देखिए कितनी बड़ी हो गई हैं। तो कितना पुराना प्लांट है आपका ये मैम? ये भैया 2-3 साल हो गए लगा के इसे। मेरे आर्किटेक्चर ने बोला ये वाला दीवार बहुत खाली है मैडम, इस पे कहाँ कुछ करिएगा करके, तो मैंने इसे लगाया। वाह, काफी सुंदर है। ये देखिए फूल लगे, स्पाइडर देखिए क्या ग्रोथ कर रहा है, अमेजिंग, अल्टीमेट ग्रोथ हो रही है स्पाइडर की, ब्यूटीफुल। और फ्लावरिंग देखिए, स्पाइडर में फ्लावरिंग आप में से शायद कुछ लोगों ने ना देखी हो तो आपको दिखाना चाहूंगा, इस तरह से फ्लावरिंग भी करता है। हाँ। बहुत ही सुंदर है। और पीस लिली अगेन यहाँ लगे हुए हैं, और इसमें भी देखिए फ्लावरिंग हो रही है। तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हमें यहाँ देखने के लिए मिलने वाली है। मैम को तो रेयर प्लांट कलेक्शन करने का भी शौक है। तो अभी जैसे जैसे हम ऊपर बगिया में जाएंगे, आगे और भी चीज़ें दिखाएंगे, तो कुछ नए पौधे भी आप देखेंगे। जी मैम। ये बस मेरे सक्लेंट और कलेक्शन है, कैक्टस है। वाह, सैंसेवेरिया, हवर्थिया, फिशबोन कैक्टस, मुझे स्नेक प्लांट है, गोल्डन पोथोस। वाह, गोल्डन पोथोस, ये इसके बारे में बोलना चाहूंगी। अरे गणेश जी, वाह। ये 16-17 साल पहले हम केरला में रहते थे, तब मैंने वहाँ खरीदा था। ये केरला में मिलती है, त्रिवेंद्रम में रहते थे हम लोग। अच्छा। उस समय उसमें पानी भी होता था। ओहो। ये नारियल जो हम पीते हैं ना, उसी टाइम को इसको शेप अप करते हैं। वाह। हाँ, तो फिर वो सूख गया पानी, अब ये गणेश जी का है। अमेजिंग, ब्यूटीफुल। और ये देखिए किस तरह से डेकोरेशन इन्होंने कर रखी है, और इसी के साथ ही दूसरी ओर भी कुछ इसी तरह का आप नज़ारा देख रहे हैं। यहाँ भी इस तरह के प्लांट्स हैं। तो इस तरह के प्लांट्स जो कि बहुत कम स्पेस में चल जाते हैं, आप भी अपने लो स्पेस एरिया में लगा सकते हैं। टूट गया उसका मुकुट की हिस्सा जी, तो मैंने अपने गार्डन में लगा दिया। मार्बल का है, मैंने आगरा से खरीदा ये। अच्छा, जब हम यूपी में रहते थे तब। ब्यूटीफुल, देखिए जी, बहुत बढ़िया मैम, काफ़ी अच्छा लग रहा है जी। और अब हम ये मुरादाबाद की है। मुरादाबाद फेमस फॉर ब्रास, ये मुरादाबाद की है। तो हम पहले मुरादाबाद में रहते थे जब मेरी शादी हुई थी। 26 ईयर्स पहले की बात है। जी जी। कितने साल रहे वहाँ पे? 26 ईयर्स पहले रहते थे। 2 साल थी मैं। आप 2 साल थे? और सर? वो 12 साल थे। शादी के पहले 10 साल। शादी के बाद 2 साल और शादी से पहले 10 साल। हाँ। वाह,
तो इसीलिए हिंदी इतनी अच्छी है मैम, है? जी जी जी। चलिए अब दूसरी ओर चलते हैं। जी। दोस्तों ये आ गई है इनकी मेन बगिया, जो कि अभी तक का सबसे ब्यूटीफुल अट्रैक्शन है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट जो करेगा आपको ये एरिया इनका करेगा। लेकिन ऊपर भी बैक टू बैक बहुत सारे गार्डन हैं, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, हर जगह पे पौधे ही पौधे हैं। वहाँ भी हम चलेंगे। शुरुआत यहाँ से मैम कर देते हैं। यहाँ बताइए कैसे स्टार्टिंग की थी और कैसे कैसे कर रहे हैं? ये जैसे मैंने बताया 6 महीने धूप आती है। हाँ। और ज़्यादा समय नहीं रहती है, 2 बजे तक ख़त्म हो जाती है 6 महीने जब आती है। तो अब तो बिल्कुल नहीं आती है, थोड़ा गर्मियाँ शुरू होने के बाद यहाँ धूप आ जाएगी। तो ये इसीलिए ये एरिया में ज़्यादा शेड लविंग प्लांट्स होती हैं। आसमान के नीचे तो हैं बट धूप इतनी डायरेक्ट नहीं गिरती है। अलग अलग होती हैं। कोलियास हैं। वाओ। ये इसको सॉन्ग ऑफ इंडिया, जी, सॉन्ग ऑफ इंडिया, वैंडरिंग जू, पेनीवर्ट। ये पानी में लगा है? हाँ, पानी में। वाओ। मिट्टी का पुराने टायर का इस्तेमाल किया है और पानी भर के उसमें पेनीवर्ट लगा दिए गए हैं। ब्यूटीफुल। ये कोलियास तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम टेक्सचर इसका ना 3 डायमेंशनल जैसा रहता है, 3D इफेक्ट जैसा। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सेमी शेड में बहुत अच्छे चलते हैं। पेंसिल कैक्टस है, उसकी खासियत बताना चाहूँगी जी। उसको तोड़ेंगे ना तो उसमें से दूध निकलता है। वो जनरली स्किन टैग्स बोलते हैं, वाट्स बनते हैं ना उसके शरीर पर, उस पर दूध लगातार 3-4 दिन लगाओगे तो वो अपने आप झड़ जाता है। वाओ। यहाँ मेडिसिनल वैल्यूज है। मेडिसिनल प्लांट भी है और देखने में भी काफी सुंदर लगता है। पेंसिल कैक्टस मैंने देखा एक वीडियो में आपका पूरा एक फर्स्ट फ्लोर तक चला गया। फर्स्ट फ्लोर तक चला गया। ब्यूटीफुल था वो तो। अभी तो एक गार्डनर और भी हैं जिनके गार्डन में सिर्फ पेंसिल कैक्टस है। हाँ। और वो पूरी बालकनी भरी हुई है। ओह नाइस। तो उनके पास भी जाना है मुझे, देखिए आने वाले समय में। ये पेबल्स और मैंने पेंट करी है। वाओ। और ये मशरूम मैंने एमसील से बनाया। आपको पेंट का भी शौक है? जी, पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग, अमेजिंग। म्यूरल आर्ट, ग्लास पेंटिंग, बहुत कुछ। ये पौधे शुरू होने के बाद सारे बंद हो गए। इन्हीं पर ज्यादा टाइम ऐसा भी तो हुआ कि वो सारी चीजें यहाँ भी यूज हो रही हैं? हाँ, हो रही है। ये तो नारियल में लगाया है। अरे वाह, गोल्डन पोथोस। बढ़िया। आपको ऐसी चीजें पसंद है ना? जी। काफी क्रिएटिव होती है ना ये चीजें। हाँ। और आगे चलते हैं। ये ऑक्सैलिस है, मालूम है ना? ऑक्सैलिस, इसमें ग्रीन ऑक्सैलिस भी है। अच्छा, इसका सैलेड भी खा सकते हैं। अच्छा, ये नहीं पता। हाँ, खा सकते हैं आप। इसकी पत्तियां खाएं। अच्छा, सैलेड में। ये एलिफेंट ईयर्स कुछ बोलते हैं इसको। ये भी हम पर एक बग है। एलोवेरा यूज करते हैं? हाँ, यूज करते हैं। कैसे? पौधों को यूज करते हैं, स्किन केयर के लिए यूज करते हैं। बायोएंजाइम। ओके। पौधों को नहीं, बायोएंजाइम नहीं, इसका तोड़कर खाली लिक्विड पानी में डाल देती हूँ। अच्छा। और एक नाइट रखने के बाद जो कमजोर पौधे होते हैं उनको देती हूँ। ओके। एज अ टॉनिक। फिर वो ताकतवर बन जाता है। हाँ। और इसको मैंने सब्जी भी बनता है, आपकी वीडियो में देखा। हाँ, मैं ताजुब हो गई। मैं बिलवाड़ा राजस्थान गया था। हाँ, तो मैंने देखा। हाँ। अगली बार ही खाएंगे भी हम वहाँ पे। हाँ, वही बनाना है, मुझे भी बनाना है, ट्राई करूंगी मैं। और ये मैंने हेयर ऑयल में भी यूज करती हूँ। मैं हर्बल हेयर ऑयल घर में ही बनाती हूँ। अच्छा, क्या क्या डालते हैं? उसमें कड़ी पत्ता, मेहंदी पत्ता, एलोवेरा, मेथी के दाने, प्याज, लहसुन और कुछ डालती हूँ। हाँ, एक मेरी केशवर्धिनी एक प्लांट है। ये केशवर्धिनी? हाँ, केशवर्धिनी मतलब केश को वृद्ध करने वाला। वाह। बालों को बढ़ाने वाला। हाँ, उसको नरिशमेंट देने वाला। केशवर्धिनी। केशवर्धिनी, इसका खुशबू रहता है। आप इसका महक लीजिए, है ना? इसके देखो फूल भी है उधर, वायलेट कलर का फूल है, आपको दिखाऊंगी। बहुत सुंदर फूल भी है ये। ओए होए, ब्यूटीफुल। ये देखिए जी, केशवर्धिनी का फूल है आपके सामने। ये भी डालती हूँ। इसको आयरन बर्तन में, वो आयरन की वेसल में कुक करना होता है मीडियम आंच पर। नारियल तेल, जो मैं नारियल तेल लाती हूँ वहाँ से, कोल्ड प्रेसिंग से लाती हूँ, वहाँ से लाके वो ये सब चीज़ें डालकर पकाती हूँ। बहुत बढ़िया। यहाँ पर धूप नहीं आती है ये, तो ये वाला हिस्सा एक पिट बनवाया था। तो इस पर ये मैंने कोलियस लगाया था, कलर्स, शेड लविंग प्लांट्स। ये फिलोडेंड्रॉन, वाओ। ये वाला भी फिलोडेंड्रॉन है। और ये एंथोरियम है ना, कोलियस, वो भी बहुत अच्छा लगता है। ये भी आपने जमीन में लगा दी? जी जी जी। जहाँ धूप ज़्यादा नहीं आती है वहाँ मुझे कोलियस सबसे बेस्ट लगता है। जो लोग समझते हैं कि हमें धूप नहीं आता है तो गार्डनिंग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है।
और ये देखिए दोस्तों क्या ग्रोथ हो रही है। देखो ये नॉर्मल मनी प्लांट इधर देखिए, ये नीचे देखिए नॉर्मल मनी प्लांट है, ये बढ़ते बढ़ते देखो उसका हाई साइज कैसे बढ़ रहा है। मनी प्लांट है और धीरे धीरे साइज इसका बढ़ता जा रहा है। हाँ। और यहाँ से देखिए कैसे बढ़ते हुए ऊपर गया, पत्तियां देखिए हाँ। कितनी बड़ी होती जा रही हैं और ऊपर जाके पूरी जो एलिफेंट का कान होता है ना उतनी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, जो कि ऊपर बालकनी में जाके आपको दिखाऊंगा। हाँ। तो ऐसी अल्टीमेट ग्रोथ भी आपको मिल सकती है, बस आपको काम करना है, लगातार बागवानी करनी है और इससे आपकी वॉल को कोई भी नुकसान नहीं है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपने आप जाने दीजिए, कोई सपोर्ट इन्होंने नहीं दिया, ये अपने आप नेचुरल तरीके से ही ऊपर जा रहा है और धीरे धीरे इसने कवर कर लिया। अब छाँव होती है, देखने में सुंदर लगता है और इनका घर जाना जाता है मनी प्लांट वाले घर के नाम से जो कि अपने आप में ही काफ़ी अच्छी बात है। जनरली हम इतनी बड़ी पत्तियां देख के खुश होते हैं, लेकिन इसकी 10 गुना बड़ी पत्ती आपको ऊपर मैं दिखाऊंगा, तो वीडियो में आप बने रहें। और ये देखिए फिलेडेंड्रोन की शायद ही आपने इतनी बड़ी पत्ती देखी हो, सॉरी आराम से शायद ही आपने फिलेडेंड्रोन की इतनी बड़ी पत्ती देखी होगी। ये देखिए यहाँ पे भी बहुत बड़े साइज़ में फिलेडेंड्रोन की पत्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमें जब भी हम किसी स्टेट में जाते हैं तो हर गार्डनर के गार्डन में कुछ नया देखने के लिए मिलता है। पीछे गणपति जी के दर्शन हो रहे हैं मैम हाँ। आपकी बगिया में। माय बेस्ट कॉर्नर है ये गार्डन में। ये देखिए जी, ये वाटर पॉन्ड 3-4 बार इसको पानी रुकता नहीं था, तो 3-4 बार इसके अल्ट्रेशंस होने के बाद ये फाइनली हो पाया। ब्यूटीफुल। यहाँ फूल तो नहीं खिलते हैं भैया जी, क्योंकि धूप नहीं आती है ना, तो बट हरियाली रहती है पानी में। और मैंने इसमें गप्पीज भी डाले हुए, फिशेस भी हैं इसमें जी, जिसकी वजह से मच्छर नहीं पैदा होते। हाँ, मच्छर नहीं पैदा। बहुत बढ़िया। पीछे पेंटिंग भी आपने की होगी। हाँ, पेंटिंग मैंने करी है घर बनने के बाद। सुंदर कॉर्नर है और गणपति जी यहाँ पे विराजमान है, दर्शन यहाँ पे हो जाते हैं डेली। साथ ही में यहाँ पे कोलकाता पान हमें नज़र आ रहा है। और एक और खासियत दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए पान की ग्रोथ अल्टीमेट है और जैसे जैसे आप ऊपर आएंगे, जैसे मनी प्लांट देख के मैं हैरान हो गया हूँ, वैसे आप पान देख के हैरान हो जाएंगे। ये देखिए इतना बड़ा पान का पत्ता अभी तक मैंने किसी वीडियो में नहीं दिखाया है जी। तो यहाँ देखिए इतना बड़ा पान का पत्ता है और इसी तरह के इतने सारे लीव्स हैं। ये पेड़ पता है कि जिस पर वो चढ़ी है वो क्या बोलते हैं उसको, अंगूर, काला जामुन। काला जामुन का पेड़ है वो उसको बार बार काटना पड़ता है, प्रूनिंग, खाली ये पान पत्ते की सपोर्ट के लिए रखा है उसको पीछे धूप नहीं जाती है इसीलिए काटना पड़ता है। पान को इस तरह ग्रो करना है तो किन बातों का ध्यान रखें? शेड चाहिए उसको, धूप भी चाहिए और इतना डायरेक्ट सन भी नहीं चाहिए, और सपोर्ट रहेगा तो चाव रहेगा, धूप मिलेगा तो अच्छी सी ग्रोथ हो जाएगी अपने आप से। बहुत बढ़िया। इसके बगल में कौन सा प्लांट है? ये हैंगिंग हेलिकोनिया। हैंगिंग हेलिकोनिया। हाँ, फ्लावरिंग अच्छी होती होगी बहुत। हाँ, मेरे पास पिक्स हैं, आपको भेजूंगी। बहुत खुशी फ्लावर हुई मुझे, एक से सीधे बहुत लंबे से आते हैं। रेड एंड येलो। हाँ, रेड एंड येलो। ब्यूटीफुल। आप देखेंगे दोस्तों गार्डन को डेकोरेट करने के लिए उन्होंने फेंस का भी इस्तेमाल किया है जगह जगह पर, जिसकी वजह से गार्डन और भी सुंदर बन जाता है। ये पाम कौन सा है मैम? एरिका पाम। एरिका पाम ही है जी। वाओ। शुरुआत में लगाई थी ना, 4 साल 5 हो गए, 5 साल पूरे हो गए ना, तो इसलिए इसको काटना पड़ता है समय समय पर, नहीं तो हमारे पड़ोसी दिखते नहीं है हमें। जनरली अपने गार्डन में हम गमलों में लगाते हैं, लेकिन यहाँ ज़मीन में है और ज़मीन में डालने की वजह से देखिए ग्रोथ आपके सामने है, क्या ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। ये साधारण अरेका पाम है जो कि ग्रो होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये इधर ऐसे लगाया है दीवार पर प्रोपगेशन के लिए। एक पीछे टेबल नज़र आ रही है मैम। ये मेरा आइडिया था अपने गार्डन में किसी टाइम पे यहाँ बैठ के एंजॉय करने के लिए, सुबह की चाय शाम की चाय के लिए सर ने बनाया होगा। लेकिन उन्हें पता नहीं होगा कि आने वाले टाइम में ये भर जाने वाला है पौधों से। बिल्कुल। देखो ये नीचे ब्रिक टाइप पेंटिंग भी करी है, सब कुछ है। ये आइडिया मेरा था कि ग्रेनाइट इधर लगाएंगे, ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट डालेंगे, बट जगह नहीं मिलेगी। सिटिंग अरेंजमेंट तो हो गया लेकिन सीटिंग खत्म हो गई, जगह नहीं होगा। ये देखिए, तो कुछ पौधों को इन्होंने यहाँ पे लगा दिया है, मर्ज कर दिया है। कुछ ट्रे गार्डन्स बनाए हैं, सेकुलेंट गार्डन बनाए हैं, मिनिएचर्स का इस्तेमाल किया है, कुछ मिनिएचर खुद बना के भी लगाए हैं, तो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आप भी अपने गार्डन में कर सकते हैं, जो कि आपके गार्डन को और भी सुंदर बना देती है। तो आपको भी इस तरह का काम जमीन पे चलने वाला फाइंडिंग नीमो। ओहो, ये देखिए जी, ब्यूटीफुल। यहाँ क्या रखा हुआ है मैम आपने? भैया वो फॉरेस्ट हल्दी है। ये फॉरेस्ट हल्दी। हाँ, ये इतना पीला नहीं रहता है, देखो। ओहो, वाह। ये हमने उगाया है गार्डन से, रिसेंटली हार्वेस्ट किया है। ये मैंगो जिंजर है। मैंगो जिंजर? हाँ, इसका खुशबू लीजिए
आपको आम की खुशबू आएगी, देखो। जिंजर में से आम की खुशबू? हाँ, मैंगो जिंजर बोलते हैं, मैंगो फ्लेवर्ड जिंजर है ये। हम यहाँ अचार बनाते हैं, नींबू निचोड़कर इसको पिकल के तौर पे टेबल पे रखते हैं, पीसेस आम काट की के। खुशबू आ रही है जिंजर में से। वाह, कमाल ही हो गया मैम। जी। इसे ग्रो कैसे करना है? ये बस ऐसे ही इसको जमीन पे रख दो। हाँ। मई एंडिंग है, मई एंडिंग में या जून फर्स्ट में। अच्छा। जून फर्स्ट वीक्स में जब बारिश गिर रही होती है, पहली पहली बारिश, तब लगा दो ज़मीन पर। थोड़ा सैंड ज़्यादा चाहिए होता है, सॉइल प्रिपेयर करके उसमें लगा दो, पौधे आ जाएंगे। 9 महीने का क्रॉप रहता है। जिंजर हुआ, ये हुआ, या फिर अरबी हुआ। अरबी शायद थोड़ी जल्दी आ जाती है। ये सब 9 महीने में हो जाती हैं। जैन दिसंबर तक हार्वेस्ट कर सकते हैं। रिसेंटली हार्वेस्ट किया मैंने जनवरी में। ब्यूटीफुल मैम, ब्यूटीफुल। और दोस्तों देखिए, कुछ अलग चीज़ नज़र आई हमें। और मैंगो हल्दी तो मैंने पहली बार देखी है। मैंगो जिंजर मैंने पहली बार देखा है, जो कि अभी हम ऊपर जाएंगे, इसका प्लांट भी दिखाएंगे, है ना? बिल्कुल। प्लांट भी दिखाएंगे, ऊपर चल के वहाँ चलेंगे। अब हम चलते हैं मैम, साइड में जो क्यारियाँ हैं, आपने बताया घर के चारों ओर पौधे हैं जी। तो इस तरफ चलते हैं, यहाँ देख लेते हैं क्या क्या है। फ्रंट पे तो हमने दिखाई दिया है जी। ये सोरेल, ये क्या है? ये ऊपर गार्डन में जब दिखाऊंगी मैं आपको, इसकी पत्ते तोड़ के खाइए। इधर आंध्रा या तेलंगाना में फेमस है ये। अच्छा जी। हरी पत्ती की सब्जी भी बनती है, इसकी चटनी बनती है, खट्टा रहता है, खट्टा। हाँ, सब्जी बनती है, अचार बनती है, चटनी इसका अचार बन जाता है? हाँ। वेज नॉन वेज में भी डालते हैं ये, दालों में भी डालते हैं, खट्टी दाल चाहिए जिनको। मतलब इसकी खेती होती होगी? हाँ, होती है ना? होती है बाकायदा। वाह, चलिए आगे चले। ये आ चुकी है दोस्तों क्यारी। ये इंसुलिन मालूम है ना? हाँ, शुगर पेशेंट्स के लिए। हाँ, ये हल्दी वाला पौधा, ये भी खट्टा ही लगता है। हाँ, खट्टा ही लगता है। ये हल्दी वाला पौधा। ये आ गया हल्दी वाला। ये मैंगो जिंजर? नहीं, हल्दी वाला, नॉर्मल हल्दी। ये भी कुछ निकले नहीं है, देखो वो पौधा। बहुत बढ़िया। ये डेट्स यहाँ का। पे मैं देख रहा हूँ शायद आपने खाद खुद बना के लगाई है? हाँ, ये खाद हम बनाते रहते हैं, वहाँ पर है उसका पिट, मैं दिखाऊंगी आपको। ये मेरा वर्क एरिया है। जो प्लांट्स डैमेज हैं या रिकंस्ट्रक्ट करना है, इनको यहाँ पे कर लगाती हूँ। थोड़ा यहाँ धूप ज़्यादा नहीं आती है, छाँव आती है। जेड प्लांट है। देखो जीजी की ग्रोथ देखो, क्या अल्टीमेट ग्रोथ है। ये क्या बोलते हैं, चमेली, ऑरेंज वाला फूल है, उसका है बेड। टिकोमा नहीं, ट्रम्पेट वाइन। हाँ, ट्रम्पेट वाइन नहीं, फूल आता है ऐसे, चमेली नहीं, मोगरा, कुत्ती वाला। ये मेरा कंपोस्टिंग पिट है। अच्छा। हाँ, ये इधर पिट बनवाया था, 9 इंच गहरी है ये। इसमें हम जो भी किचन वेस्ट होता है वो इसमें डालते हैं। जिस समय बारिश नहीं होती है, बारिश की सीज़न में मैं टिन में या फिर गड्ढे में करती हूँ। हाँ, कंपोस्टिंग ये मिक्स करना होता है, पलटता रहना पड़ता है। ये क्रिसेंडा में येलो कलर है, ब्यूटीफुल। ये देखिए जी, नाइस। ये पपाया मैंने डाला नहीं, वॉलंटियरली आया सीड गिर के। और ये है तो शंख पुष्प, अपराजिता। इसमें कुछ डाला है क्या ऊपर से आपने? क्या चीज़? नहीं, ये इस समय पाउडरी मिलीड्यू बोलते हैं इसको। अच्छा। हाँ, ये विंटर्स में आती है यहाँ पे पेस्ट। इस पर ना कच्चे दूध का स्प्रे करना होता है, फोलिएज स्प्रे। ओके, ये आपने कच्चे दूध का स्प्रे किया हुआ है? हाँ, नहीं करना पड़ेगा, ये भी अच्छा, है, जब करेंगे तब हटेगा। हाँ, हटेगा। दूध पिलाना पड़ेगा। ये ब्रह्मकमल नाइट ब्लूमर है, बड़ा वाला, बड़े फूलों वाला। बहुत अच्छी ग्रोथ है मैम। तो ये कब से है आपके पास? बहुत साल हो गए, मतलब 4 साल हो गए। वाह, अच्छी ग्रोथ है, ब्यूटीफुल। ये तो सीताफल है, ये भी वॉलंटियर प्लांट है। नाइस। ये भी वॉलंटियर प्लांट है, सीताफल है ना। ये बेर है, बेर है। और पीछे आम है। हाँ, पीछे ये वाला आम है। ये वाला आम है। हाँ, यहाँ खत्म होती है ग्राउंड फ्लोर। कौन सा आम है मैम? ये खट्टे वाले हैं, बहुत लंबे आते हैं, इसको रसालू बोलते हैं तेलुगु में इधर। रसालू? हाँ, रसालू। 2 प्रकार के रसालू होते हैं, लंबे वाले ज़्यादा और छोटे रसालू। ब्यूटीफुल। हमारे बाजू वाले का भी आम लग गया। उधर आम आ गया अभी। संदीप भैया, आपको मैं बायोएंजाइम बताना चाह रही हूँ। बायोएंजाइम? हाँ, ये लेमन का है। हाँ, लेमन पील्स डालकर, इसमें थोड़ा गुड़ डालकर, पानी डालकर, प्रोपोर्शन है पील्स 100 ग्राम्स पील्स
और 300 ग्राम्स गुड़ और 1 लीटर वाटर, ऐसे प्रोपोर्शन के हिसाब से डालना पड़ता है। ये 3 महीनों में तैयार होता है। अगर आपके पास OWDC है या WDC है तो इसमें ऐड करेंगे तो 1 महीने में हो जाता है, फिनिश रेडी हो जाता है। ये फ्लोर मॉपिंग के लिए भी यूज़ करते हैं और प्लांट्स को भी दे सकते हैं। खाली लेमन ही फ्लोर मॉपिंग में यूज़ होती है क्योंकि उसकी खुशबू अच्छी होती है ना जी। तो दोस्तों आशा करता हूँ हैदराबाद सीरीज़ की ये वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रही होगी। अभी तो मैंने सिर्फ एक गार्डनर को कवर किए हैं जो कि है माधवी मोहन जी। अपना यूट्यूब चैनल भी है, सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं, सभी के लिंक मैंने डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो जाके उन्हें फॉलो ज़रूर करिएगा। तेलुगु भाषा में आती है उनकी वीडियोस, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अभी सीरीज़ से जुड़ रहे होंगे, हैदराबाद से होंगे और उनको तेलुगु अच्छी खासी आती होगी, तो जाके उनका चैनल देखें। और हमारे चैनल पे हैदराबाद सीरीज़ अब बैक टू बैक एपिसोड के साथ आने वाली है। लगभग मैं 20 गार्डनर से मिलने वाला हूँ और पूरा महीना ये वीडियोस आने वाली हैं, तो बहुत मज़ा आएगा आपको। और इससे पहले इंदौर सीरीज़ जिन लोगों ने नहीं देखी उन लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया, तो जाके इंदौर सीरीज़ भी एंजॉय ज़रूर करिएगा। सभी की प्लेलिस्ट स्टेट बाय स्टेट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। इंदौर सीरीज़, जयपुर सीरीज़, जोधपुर सीरीज़, भिलवाड़ा सीरीज़, देहरादून सीरीज़, ऐसे करके बहुत सारी सीरीज़ हैं। आप सभी को जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट खुलेगी, उसके अंदर बैक टू बैक सारे एपिसोड आप देख पाएंगे। तो अगर आप भी मुझे बुलाना चाहते हैं अपने गार्डन तक तो दी गई मेल आईडी पे कांटेक्ट करें। आप पूरे भारत में कहीं से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, भारत के किसी भी कोने से बुला सकते हैं। साउथ इंडिया की तरफ आने की शुरुआत अब हैदराबाद से हमने कर दी है और जैसे जैसे लोग मुझे बुलाते रहेंगे मैं सभी जगह पे आने वाला हूँ भारत के कोने कोने में। तो चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक करें, इंस्टा फेसबुक पेज को जाके फॉलो ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। संदीप जी, आपको मैं अपनी एक और हॉबी के बारे में बताऊंगी। ये गार्डनिंग से पहले वाली शौक है। जब हम केरला में रहते थे तब मैंने शुरू करी है गणेश कलेक्शन। तरह तरह की गणेश प्रतिमाएं, छोटी सी बड़ी, मैक्सिमम 1 फीट तक की है मेरे पास, छोटे से छोटे। ये कलेक्शन मैं इसमें रखती हूँ। आजकल की इंटीरियर्स में ये खिलौने रखने के लिए कबर्ड्स नहीं बन रहे हैं, तो मेरे ये लेना पड़ा मुझे कबर्ड। ब्यूटीफुल मैम, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं सारे स्टैचूज। और ये कब से कर रहे हैं आप कलेक्शन? ये केरला में थे हम लोग, कुछ 16 साल पहले की बात है। 16 तब से कर रहे हैं? जी। अभी भी कर रहे हैं? जी जी, अभी भी कुछ दिखता है तो हाथ रुकते नहीं है, का डिफरेंट कुछ दिखता है तो ले लेते हैं। दोस्तों ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो नीचे भी जा रहे हैं हम जी, और वहाँ पे भी दिखाते हैं किस तरह के कलेक्शन है। साइकिल पे देखो, टेराकोटा वाला गणेश साइकिल पर। संदीप भैया देखो, हम आ गए हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर वाले बालकनी गार्डन में। वाओ, ब्यूटीफुल मैम। यहाँ पे धूप नहीं आता है, बहुत ही कम आता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर हरे प्लांट्स में जो वेराइटीज हैं वो मैंने लगाया है। और ये देखो हमारा एलिफेंट ईयर मनी प्लांट। नहीं, मजाक कर रही हूँ, ये नॉर्मल मनी प्लांट है। इतनी बड़ी बड़ी लीव्स होती है मैम मनी प्लांट की? जी जी। ये मैंने जब नीचे आप जाएंगे तो आपको दिखाऊंगी। जी जी। पोतोस मैंने नॉर्मल मनी प्लांट का एक डाला था, वहां पर भी धूप नहीं आती है करके फिलिंग के लिए खाली एक ऐसे डाल दिया था, तो वो दीवार को पकड़कर इतनी हेल्दी हो गई है, हमें भी भनक नहीं है। सब पूछते हैं रास्ते में जाने वाले कि ये कहाँ से लाए आप बताइए करके। बहुत सुंदर है ये, एक्चुअली पहचान भी है हमारे घर की, जो बड़े मनी प्लांट वाले घर वाला घर समझ। और एक्चुअली में आप देखिए दोस्तों, मैम इसके साथ में ही खड़ी हैं, लीव्स का साइज देखिए, एलिफेंट ईयर्स जितनी इसके, बिल्कुल एलिफेंट ईयर जितनी ही बड़ी लीव्स हैं। हाँ। और मुझे लगता है कि ये हमारे व्यूअर्स को आज बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों सेकंड फ्लोर तक पहुंच गया है, सेकंड फ्लोर तक पहुंचा हुआ है, तो आप लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। मैम कोई ट्रिक है तो बता दीजिए। नहीं नहीं, कोई ट्रिक नहीं है, कोई दीवार या फिर पेड़ को चढ़ा दीजिए, मनी प्लांट हो जाएगा ऐसे अपने आप हो जाएगा। तो देखिए सिंपल से ट्रिक है जी, चलने दो, खाली पानी डालते हैं बस। ये देखो क्या जबरदस्त ग्रोथ। सेकेंड फ्लोर में हमें काटना पड़ता है क्योंकि टेरेस गार्डन पे पौधे अच्छा। को छाव आ जाती है, ये पत्ते आके छाव की वजह से। इसी के साथ ही यहाँ पे भी कुछ पॉट्स हैं, इनके बारे में बताइए। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर धूप ना गिरने की वजह से फूल नहीं खिलते हैं, तो प्लांट्स में जो शेप और कलर्स में वेरिएशन के लिए तौर पे मैंने ये पसंद किया था, ये प्लांट्स यहाँ रखने के लिए। नाइस। देखो जैसे मॉन्स्टेरा हुआ, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। और ये प्लांटर्स की बात करना चाहूंगी। यहाँ पर जब घर में हम आए थे उसी समय मैंने पेंट बकेट्स और कर्ड बकेट्स को कलेक्ट करके उन पर पेंट किया हुआ है। ये रंगोली है, यहाँ साउथ में ज्यादा आपको देखने को मिलता है। ब्यूटीफुल जी। इसी के साथ ही मैम पीछे वॉल बहुत ही सुंदर कलरफुल है। जी,
काफी अच्छी लग रही है। जी, फ्री हैंड पेंटिंग किया है मैंने। हाँ, और मेरे बड़ा बेटा, अच्छा, उसका भी योगदान है। ऊपर वाला हिस्से पे मुझे चक्कर आ रहे थे, अच्छा। तो इतना ज्यादा काम हाँ, कर लिया। लैडर पर ऊपरी हिस्सा पर उसने किया, अच्छा, निचली हिस्सा पूरा मैंने किया था। ओहो, जी। देखिए जी क्या सुंदर लग रही है। और ये झूले के बारे में बताना चाहूंगी मैं। हाँ, ये झूला खास इसीलिए है क्योंकि ये मेरे हस्बैंड की नानी, उनका एक संदूक होता था। अच्छा, ये संदूक के ऊपर की लकड़ी है ये। वाओ, तो मैं ये मंगवाया था आंध्रा से, काकीनाडा हमारा गांव का नाम है, शहर का। काकीनाडा से मंगवाया, फिर मैंने यहाँ पे ब्रास के चेन्स लिए और झूला बनवाया। वाओ जी। और देखिए दोस्तों, इतना पुराना है, लगभग मैम 150 साल पुराना तो होगा। हाँ। और मजबूती देखिए कि इसका मैम ने झूला बनवा लिया है। जी, इतनी टीक का होता है जबरदस्त ना। बहुत बढ़िया। जी। और इसी के साथ ही कुछ यहाँ पे हमें हुक पॉट्स और इसी के साथ ही कुछ और पॉट्स नज़र आ रहे हैं जिसमें काफ़ी ग्रीन जी। लगा रखे हैं मैम ने, जिसमें कोलियस की बात करें, स्पैरेग्रास, काफ़ी सारी फर्न्स, ये सब यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये है सिंगोनियम। तो इस तरह से इन्होंने अपने फर्स्ट फ्लोर पे जो बालकनी गार्डन है उसको डेकोरेट कर रखा है। कभी आलस लगता है ऊपर तक जाने की, जितना भी गार्डन हो, तो पुदीना के लिए फर्स्ट फ्लोर तक आके ये पुदीना देते हैं। कितनी अच्छी खुशबू होती है। अमेजिंग। ये देखो पुदीना भरा हुआ है पूरा का पूरा, ब्यूटीफुल। तो दोस्तों ये है इनका फर्स्ट फ्लोर का गार्डन। अब हम चलेंगे सेकंड फ्लोर पे और वहाँ दिखाते हैं किस तरह गार्डनिंग मैम कर रही हैं।